हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बच्चों, अब तक हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की। लास्ट लेक्चर में हमने लिगेंड्स के बारे में बात की, व्हाट आर लिगेंड्स एंड हाउ वी क्लासिफाई, किस तरीके से लिगेंड एक सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ कनेक्टेड रहता है। नाउ टुडे इन टुडेज लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सी, अब जब भी हमारे पास कंपाउंड है और उसके बारे में हम डिस्कस करें तो वी शुड नो व्हाट इज द नेमिंग, व्हाट इज द नोमेनक्लेचर। इट्स लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में आप जैसे कि उस कंपाउंड के बारे में पढ़ते हो, देन यू टॉक अबाउट द नोमेनक्लेचर एंड देन फिर आगे उसकी डिटेल्स पढ़ते हो। सेम हियर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वी आल्सो टॉक अबाउट द नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के बाद आगे हम उसके स्ट्रक्चर, उसमें हाइब्रिडाइजेशन एंड उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट यू शुड नो हाउ टू नेम दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं बच्चों, दैट वी डिस्कस ऑलरेडी। तो नोमेनक्लेचर से पहले फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं, ब्रैकेट है या हाउ वी राइट दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर कंपाउंड हम किस तरीके से उससे लिखा जाता है या उस स्ट्रक्चर को किस तरीके से हम लिखते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, नेमिंग का है। बट बिफोर नेमिंग यू शुड नो हाउ टू राइट द फॉर्मूलाज। इफ यू नो द फॉर्मूलाज देन ओनली यू कैन राइट द प्रॉपर नेम ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, तो अगर आपको नाम ही, अगर कंपाउंड का फॉर्मूला ही नहीं पता, फॉर्मूला ही अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप नाम नहीं लिख सकते बच्चों। तो सबसे पहला हम बात करेंगे कि हाउ टू मेक द फॉर्मूला ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या क्या रूल होता है। तो जैसे कि नॉर्मल सब्सटेंसेस, इफ यू से टॉक अबाउट द आयनिक कंपाउंड, अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, हाउ देयर फॉर्मूला, आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला कैसे होता है बच्चों। What happens in ionic compounds? Ionic compounds में like example, सबसे best example we talk about NaCl. Here you can see Na plus and Cl negative. Na plus is the what is Na plus? It is cation. तो सामने रहता है cation and back side, और you can say कि left side it will be acquired by cation. Cation रहेगा left side में और right side में रहेगा anion. In the same manner, it is a standard way. This is a standard way. आप कभी ClNa लिखते हैं, कभी इसे आपने ClNa लिखा इसे? No, this is not possible. We never write it in opposite way. Opposite way में क्यों नहीं लिखते? क्योंकि chlorine is a anion. So first rule for writing this formula is cations first followed by anion. Means whenever you write a complex compound जब भी आप लिखेंगे तब आपको cation पहले लिखना पड़ेगा। Let us say take the example, इस example को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, K4 FeCN6. Okay, K4 FeCN6, you know potassium is positively charged, always +1 इसका oxidation state होता है। So this one +1 और ये 4 टाइम्स है तो ये 4 into +1 हो जाएगा, तो this one is positive +4 हो गया बच्चों। इज इट क्लियर? एंड दिस पार्ट एक्चुअली दिस इज 6 नेगेटिव, यहाँ पर 6 नेगेटिव आएंगे, दिस इज 6 नेगेटिव एंड दिस इज +2 आयरन +2, तो -6 है यहाँ पर, -6 +2 कितना हो जाएगा बच्चों? -4, +2 -6 विल बी टोटल इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चला जाएगा -4 एंड दिस इज बैलेंस बाय +4, ये +4 और ये -4। इन दिस वे द फ्रंट पार्ट इज cation। सी, हमने सामने लिखा है K4, वाई वी राइट K4? क्योंकि सामने का पोर्शन वी राइट ऑलवेज cation एंड दिस कॉम्प्लेक्स फर्दर पार्ट इज एन anion। सी, अब आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि हम पहले हमेशा नॉन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लिखते हैं, नहीं तो अब तक हमने जो एग्जांपल लिखे थे उसमें हमने लिखा था कि कॉम्प्लेक्स है ब्रैकेट उसके आगे कुछ लिखते थे। नाउ यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले cation लिखेंगे उसके बाद anion लिखेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि cation कॉम्प्लेक्स है या anion कॉम्प्लेक्स है। सी, अब सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं, दिस वन CONH3Cl3, क्या होगा यहाँ पर? CONH3 6Cl3। इन दिस स्ट्रक्चर पहले मैंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिखा है। What I wrote? First I wrote the complex one. क्यों कॉम्प्लेक्स में लिखा होगा? Because it is behaving as an cation और Cl you know negative, it is an anion. Here it is -3, 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, तो 3 क्लोरीन के ऊपर हो गया बच्चों -3। Then ammonia, you know what is ammonia? Ammonia is a neutral amine.
दिस इज न्यूट्रल 1, तो न्यूट्रल 6 है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कोबाल्ट के ऊपर कितना आ जाएगा, कोबाल्ट इज +3, इट इज +3 -3, तो कंबाइन यहाँ पर +3 और -3 चार्ज आ रहे हैं, दैट इज कैटायन, मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया कैटायन। That's why हमने पहले कॉम्प्लेक्स लिखा। See here in the example here complex is written first, then normal term is written. You know complex मतलब जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं। Whatever the complex metal and ligands रहेंगे, they are coordination coordination complex जिसे हम बोलते हैं, that is coordination sphere we call it as. Coordination sphere is can be in front or back depending on कि वो कैटायन है या फिर एनायन है। कैटायन पहले रहेगा, एनायन बाद में रहेगा। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि देखो यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स को बाद में लिखा है सेकेंड नंबर, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को पहले लिखा है। रीजन क्या है, फर्स्ट यू हैव टू राइट कैटायन, जैसे कि हियर कैटायन इज पोटेशियम, दैट्स व्हाई पोटेशियम पहले है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैटायन था इसलिए कैटायन पहले, मतलब कॉम्प्लेक्स को पहले लिखा गया है। देन व्हाट इज द अदर, मतलब ये सबसे बेसिक रूल है, दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर फॉर लाइफ टाइम की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहला कैटायन आता है, बाद में एन आता है, सेम एज आयनिक कंपाउंड। यहाँ आप कोई भी कंपाउंड्स की बात करते हैं तो पहला पॉजिटिव हम लिखते हैं, दूसरा नेगेटिव लिखते हैं, ये आपको यूनिवर्सल पता है। और यहाँ पर भी हम सेम रूल फॉलो करेंगे। सेकेंड और वी कैन से मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, central atom first, what you have to do whenever you write a coordination sphere का मतलब complex, this is indirectly इसका मतलब क्या होता है, जो आप square bracket में लिखते हो, coordination sphere is written in the square bracket. Whenever you write a coordination sphere means whenever you write this bracket type of thing, ब्रैकेट लिखते हो, कॉम्प्लेक्स लिखते हो, दैट टाइम फर्स्ट मेंशन द मेटल, फर्स्ट यू हैव टू राइट फर्स्ट एटम, फर्स्ट पहले एटम आएगा, देन लिगेंड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, व्हाट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर एक ही लिगेंड है, दैट्स वाई कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक से ज्यादा लिगेंड होते तो यू हैव टू मेंशन इट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर लाइक हियर, बट यहाँ पर भी सी NH3, like I will write here CO NH3 thrice, NO2 thrice। अब देखो इसमें this is a neutral, this is we can say ion, it is a ion, it is not a compound, ये compound नहीं है बच्चों, this is a ion। जब इसके फॉरवर्ड और कुछ बैक में कुछ नहीं लिखा है, it may be ion और neutral atom, neutral molecule हो सकता है, neutral compound हो सकता है। So here what you say, सबसे पहले जब हम ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करते हैं, दैट टाइम यू फर्स्ट मेंशन द मेटल, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, मेटल, फर्स्ट राइट द मेटल, देन लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखो ये फर्स्ट, ये लिगेंड है, ये भी लिगेंड, व्हाट इज लिगेंड वी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर। अगर आपने वो नहीं देखा तो गो टू माय प्लेलिस्ट एंड सी द लास्ट वीडियो, लास्ट लेक्चर देख लेंगे आप, उसमें लिगेंड्स हमने डिटेल में स्टडी की थी। यहाँ पर अब देखो कि दिस इज फर्स्ट लिगेंड, दिस इज सेकेंड लिगेंड। अब मैं Na2 को पहले लिख सकता था, ये NH3 को बाद में लिख सकता था। यू विल से कि सर NO2 पहले क्यों लिखा है, बाद में क्यों लिखा है NH3। तो व्हाट इज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देखो पहला N है, यहाँ पर भी N है, पहला N ये भी N, तो दोनों का अल्फाबेट तो सेम है, बट सेकंड देखो हियर इट इज H, हियर इट इज O, तो पहले कौन सा आता है, वो आता है कि H, तो फर्स्ट देयर विल बी H, पहले H आता है ना, सो दैट्स व्हाई दिस इज इन फर्स्ट नंबर एंड दिस इज इन सेकंड नंबर। इन दिस वे अल्फाबेटिकल ऑर्डर की तरह से हम रूल फॉलो करते हैं। एंड लास्ट वन polyatomic, see here polyatomic ligands are enclosed in this type of bracket। तो जब भी हम polyatomic, see यहाँ पर मैंने NH3 लिखा तो इसे हमने ब्रैकेट दिया है। अगर मैंने इसकी जगह क्लोरीन यूज किया होता CO, तो I will not written like a Cl3, just write इसको कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती हमें। बट अगर हम इफ यू यूज पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है, जिस लिगैंड में इट विल कंटेन मोर देन वन एटम, दैट लिगैंड इज कॉल्ड एज पॉलीएटॉमिक लिगैंड। और उस लिगैंड को हमें इस तरीके से ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। एंड यू नो नॉर्मल जब हम कंपाउंड लिखते हैं लाइक Al2OH thrice, तो this type of pattern we use in normal structure also। नॉर्मल जब हमारे पास पॉलीएटॉमिक ग्रुप्स होते तभी हम ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर भी हमने वो ब्रैकेट यूज किया, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। देन नो स्पेस बिटवीन द एटम्स एंड आयन एंड लिगैंड, नो स्पेस बिटवीन मेटल एटम एंड आयन एंड लिगैंड। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि जैसे आप NaCl लिखते थे, जब आप NaCl लिखते थे तो NaCl के बीच में कुछ स्पेस छोड़ते थे क्या,
नो स्पेस बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। इन सेम वे यहाँ पर जब आप कॉम्प्लेक्स लिखते हो या फिर ये कंपाउंड लिखते हो तो पूरा का पूरा सिस्टमेटिक एकदम, यहाँ मैंने स्पेस आपको समझाने के लिए लिखा था, बट यू डोंट हैव टू पुट स्पेस, नो स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स और लिगेंड्स, कोई स्पेस वेस नहीं आएगा, ये एकदम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस चलेगा, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर सिर्फ 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि पहले इन द कंपाउंड व्हेन यू राइट अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फर्स्ट थिंग इज कैटायन देन एनायन, पहला पॉइंट। सेकेंड थिंग इज अबाउट द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहला मेटल आएगा, उसके बाद लिगेंड्स आएंगे, लिगेंड्स विल बी इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एंड थर्ड वन, व्हेनेवर देयर इज पॉलीएटॉमिक लिगेंड देयर विल बी ब्रैकेट। एंड फोर्थ, नो स्पेस बिटवीन द मेटल एटम। मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा बच्चों। एंड वन मोर थिंग, जिस स्ट्रक्चर या जिस कॉम्प्लेक्सेस की वी आर बात करें, दे आर मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। You will say what is sir mononuclear coordination compound? मैंने तो ये सब बता दिया। तो mononuclear means which will contain only one metal atom or ion. Remember one, what does it indicate? It indicates one metal atom or ion. See here, in complexes there could be more than one metal or ion. ऐसे भी कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एटम बन सकता है, एक से ज़्यादा मेटल आयन यूज़ किए जा सकते हैं। विल सी दैट पार्ट इन फर्दर लेक्चर्स, या अगर आज हमारे पास एग्जांपल आता है तो हम वैसा एग्जांपल भी देखेंगे। बट टुडे विल टॉक अबाउट ओनली मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मोनोन्यूक्लियर मीन्स विच विल कंटेन वन सेंट्रल एटम, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में Fe है, सेंट्रल एटम इज Fe, हियर देयर इज कोवर्ट, सेंट्रल एटम इज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक वन। इससे भी कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं, बट राइट नाउ विल टॉक अबाउट मोनोन्यूक्लियर coordination compound. So here you understood how to write the formula of complex compound, how we had to choose all the things, ठीक है। तो if you understood this one, इसके बाद इसका nomenclature बहुत आसान हो जाता है। तो first write this down and then we'll talk about the, इसके बारे में बात करेंगे nomenclature, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। What is the nomenclature and then we'll try to solve, मतलब we'll make some questions for your practice, okay? ओके बच्चों, सो हम लोगों ने फॉर्मूलेस देखा, हाउ टू मेक द फॉर्मूलेस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मूलेस बड़े इजी तरीके से आप बना सकते हैं, अब इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। नाउ विल टॉक अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कि हमारा आज का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ यू नो हाउ टू राइट द फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला बनाना आ गया तो नाम लिखना बड़ा ही आसान है, मैंने पहले ही कहा। सो फर्स्ट रूल जो हमारा फॉर्मूला में था, व्हाट इज फर्स्ट रूल, कि राइट द फर्स्ट कैटायन एंड देन एनायन। चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे नॉन कॉम्प्लेक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एंड कैटायन एनायन दोनों भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। यस बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे कंपाउंड में सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स होगा। कैटायन कॉम्प्लेक्स है तो एनायन कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, एनायन कॉम्प्लेक्स है तो कैटायन कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कैटायन भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और कैटायन एनायन दोनों के दोनों भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं बच्चों। तो ध्यान रखना है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रखनी है। सो फर्स्ट रूल ऑफ राइटिंग द नेम नोमेनक्लेचर ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कैटायंस आर नेम फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। तो पहले कैटायन का नाम आएगा, उसके बाद हम लिखेंगे एनायन का नाम, चाहे कोई भी हो। विल सी सम एग्जांपल्स लेटर ऑन। पहले हम रूल्स देख लेते हैं। पहला रूल क्या है, राइट द नेम ऑफ कैटायन फर्स्ट एंड देन एनायन। तो जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, तो सोडियम पहले लिखते हैं, क्लोराइड बाद में। सेम यहाँ पर भी आपको पहले कैटायन लिखना है, देन एनायन लिखना है। बात समझ में आ गई। सेकेंड पॉइंट, इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन द लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो बच्चों, जब ही हम जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या जो स्क्वायर ब्रैकेट है या कॉम्प्लेक्स जिसकी बात करता हूँ मैं, कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स की जब हम नाम लिखेंगे, तो इन दैट नोमेनक्लेचर फर्स्ट राइट द नेम ऑफ लिगेंड। लिगेंड्स के नाम पहले आएंगे। देखो, जब हम फॉर्मूला लिख रहे थे तब मेटल पहला लिखा था, फिर लिगेंड्स आए थे, बट नाम लिख रहे हैं तो लिगेंड्स का नाम पहले आएगा बच्चों, और लास्ट अगेन लिगेंड्स के नाम भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहेंगे। फॉर्मूले में कैसे लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट लिगेंड्स के नाम अल्फाबेटिकल, जो उनका नेम होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। एंड देन लिगेंड्स के नाम के बाद लास्ट में मेटल का नाम आता है। अब यहाँ नहीं लिखा मैंने, तो लिगेंड्स के नाम के बाद मेटल का नाम आता है, रिमेंबर दैट। नाउ अब जब आप लिगेंड्स का नाम लिख रहे हो, अगर मल्टीपल लिगेंड्स हो, जैसे NH3 6 है 4 है, तो ऐसे ऐसे लिगेंड्स आते हैं, जैसे कि हमने थर्ड पॉइंट में लिखा है,
तो व्हाट विल हाउ टू मेक इट क्लियर कि कितने लिगेंड्स हैं वहाँ पर, तो यूज प्रीफिक्सेस, यू नो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू यूज डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, तो इस तरीके का आपको प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा फॉर मल्टीपल लिगेंड्स ऑफ सेम काइंड। अगर सेम काइंड का लिगैंड है तो उसमें आप डाई टाई टेट्रा यूज कर सकते हैं, जैसे NH3 थ्राइस है तो ये ट्राई अमाइन, लेकिन बच्चों यहाँ पर 2 M आ रहे हैं ट्राई अमाइन में। ऐसा याद रखना, जब आप नॉर्मल अमाइन लिखते हो तो AMINE आता है, लेकिन जब हम उसको एज अ लिगैंड ट्राई अमाइन लिखेंगे तो इट इज हैविंग डबल M, रिमेंबर दैट पॉइंट। देन H2O4, 4 H2O के मॉलिक्यूल्स है बच्चों, तो यहाँ पर टेट्रा एक्वा, वाटर को हमने देखा था वाटर इज नेम्ड एज एक्वा, तो टेट्रा एक्वा। हम और कुछ एग्जांपल्स की बात भी करेंगे, फिलहाल टेंशन लेने की बात नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्जैक्ट नॉमेनक्लेचर, मतलब ये तो हम रूल्स पढ़ रहे हैं फिलहाल। पहला रूल्स की कैटायंस पहले नाम आएगा, एनायंस बाद में आएगा। उसके बाद फिर जब हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे तो लिगेंड्स का नाम पहले आएगा, मेटल का नाम बाद में आएगा। लिगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो लिगैंड मल्टीपल लिगेंड्स है उनको डाई ट्राई टेट्रा आप यूज़ करेंगे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हमारे पास में इथाइलिन डायामाइन है, पहले से इसमें डायामाइन लगा हुआ है, EDT इथाइलिन डाई टेट्रामाइन। तो ऐसे बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स लिगेंड में हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे हम डाई ट्राई टेट्रा नहीं यूज़ कर सकते। तब हम क्या करेंगे, मीन्स if ligands name already contain any of these prefixes, अगर उसमें पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा अगर प्रेजेंट है तो क्या आप डाई डाई ऐसे यूज करोगे, जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हो डाई डाई ट्राई ट्राई डाई डाई ट्राइमिथाइल डाई डाई डाइथाइल, ऐसे अलग अलग 2 बार आप यूज कर सकते हैं। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि यू कैन नॉट यूज दैट, डबल नहीं यूज किया जाता है, तब हम प्रीफिक्स कौन सा यूज करेंगे, दैट टाइम यू हैव टू यूज बिस ट्रिस टेट्राकिस। ये चीज़ आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम टू सेम पढ़ते हैं कि व्हेन देयर इज डबल कॉम्प्लेक्स और चेन में इस तरीके से स्ट्रक्चर आता है तो दैट टाइम यू हैव टू यूज बिस ट्रिस टेट्राकिस। जैसे कि एग्जांपल हमने वो भी किसके लिए यूज करेंगे, अगर हमारे पास 2 लिगेंड्स है, ट्रिस 3 है, टेट्राकिस 4 है, तो लाइक हियर EN, दिस EN2, व्हाट इज EN, आई हैड एक्सप्लेन्ड यू, इथाइलिन डाइअमाइन। तो इसमें पहले से ही डाई लिखा हुआ है, पहले से डाई लिखा हुआ है बच्चों। यहाँ पर देखो M एक ही लिखा है, यहाँ पे M डबल था, तो यहाँ पर डाई अमाइन डाई आ चुका है, तो इफ इट इज कंटेनिंग डाई वी कैन नॉट यूज डाई, बट मुझे तो 2 लगाना है, तो यहाँ क्या मैं यहाँ पे डाई इथाइलिन डाइअमाइन लिखूंगा तो डाई डबल हो जाएगा। सो इन प्लेस ऑफ डाई वी विल यूज बिस। बात समझ में आई, अगर 2 है तो बिस यूज करेंगे, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, बिस इथाइलिन डाइअमाइन। और अगेन वन मोर थिंग, दैट लिगैंड इज एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट में, इसे हमने ब्रैकेट में लिखा है, देखो कैन यू सी हियर, दिस इज इन द ब्रैकेट फॉर्म, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ। यहाँ पर जो लिगैंड हमने यूज किया था टेट्रामाइन, क्या मैंने यहाँ पर ब्रैकेट यूज किया, नो ब्रैकेट वाज यूज्ड व्हेन आई वाज नॉट यूजिंग एनी बिस ट्रिस टेट्राकिस। जब डाई ट्राई टेट्रा यूज करोगे तब इसमें पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये हमारा नॉर्मल बोल सकते हो कि एक नॉर्मल लिगैंड है। जब इसका फॉर्मूला लिख रहे थे तो फॉर्मूला में यू मेंशन द पैरेंथेसिस लिखा है। अब आप बोलोगे सर पैरेंथेसिस हमने फॉर्मूला में लिखा लेकिन फॉर्मूले में नहीं लिखा, मतलब नॉमेनक्लेचर में नहीं लिखा, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर्स कैन बी नेम्ड बाय सिंगल वर्ड से नाम लिखा जा सकता है, लेकिन इनसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स EDTA है, EN है, तो ऐसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस है जिनको हम सिंगल वर्ड से नाम नहीं लिख सकते, जैसे इथाइलिन डाइअमाइन है, तो इस वजह से इन्हें हमें एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इन्हें वेटेज देना पड़ेगा। जैसे बाई नॉर्मल डाई ट्राई टेट्रा नहीं यूज करके हम बिस ट्रिस टेट्राकिस यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, इसका अगेन अब ये हुआ हमारा, पहले तो कैटायन नाम आएगा, फर्स्ट नाम कैटायन, देन एनायन, फिर अब ये हुआ कैटायन एनायन पहला फिक्स हो गया। फिर जब इनमें से जो भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का जब नाम लिखोगे तो पहले लिगेंड्स का नाम आएगा, ये भी क्लियर हो गया। लिगेंड्स में आप मल्टीपल रहेगा तो डाई ट्राई टेट्रा या फिर बिस ट्रिस टेट्राकिस लिखना है। एंड लास्ट में यू हैव टू मेंशन द मेटल एटम। मेटल एटम को मेंशन करते करते साथ में उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो भी मेंशन करना होगा। यहाँ पर मैंने वो पॉइंट नहीं लिखा है, रिमेंबर दैट पॉइंट। एट द आफ्टर लिगैंड नेम ऑफ सेंट्रल एटम और आयन विथ इट्स
ऑक्सीडेशन स्टेट विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन, वो भी ब्रैकेट में इज मेंशन. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर, NiCl2 PPH3 twice. What is this PPH3? फिनाइल फॉस्फिन. इट इज फिनाइल फॉस्फिन. तो अब देखो सबसे पहले क्या बोला था, कैटायन का नाम. तो यहाँ पर तो कैटायन एनायन एक्चुअली है नहीं. सी हियर, यहाँ पे कैटायन एनायन है नहीं. तो यहाँ पर कैटायन एनायन का कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिख रहे हैं. यहाँ पर सिर्फ कॉम्प्लेक्स का नाम लिख रहे हैं. तो सी सबसे पहले किसका नाम लिखना है, यू हैव टू राइट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स. कैटायन एनायन की बात नहीं चल रही यहाँ पर, क्योंकि कैटायन एनायन है ही नहीं यहाँ पर. सो जस्ट अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है, तो फर्स्ट राइट द नेम ऑफ लिगेंड्स. तो लिगेंड्स ये सब है हमारे पास में. अब दो लिगेंड है, यहाँ पे क्लोरो भी है, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन भी है. तो क्लोरो और क्लोरिडो और ट्राइफिनाइल फॉस्फिन में से अल्फाबेटिकली सी पहले आता है या टी पहले आता है. तो आई थिंक सी पहले आता है. आपको हिसाब से अगर आपने दूसरी ABCD पढ़ी है तो शायद आप टी भी यूज कर सकते हो, बट एक्चुअल में सी इज द फर्स्ट वन. सी इज द फर्स्ट वन अल्फाबेटिकली. तो पहला हमने देखो, अब ये दो है, this 2 है. तो when it is normal ligand then we use ditri. So dichlorido, what we use, dichlorido. Now this is a complex one, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है. तो अब इसमें डाई नहीं लगा सकते, दो है यहाँ पर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन. तो we will use bis here, bis. और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को देखो पैरेंथेसिस में रखा है, डाइफिनाइल फॉस्फिन, सॉरी bis ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, एंड सेंटर एटम इज निकेल. इट इज इन +2 स्टेट, सो निकेल +2. और जस्ट मेंशन 2, मेटल का हमेशा प्लस ही होता है, माइनस तो नहीं होता मोस्टली. सो निकेल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वी मेंशन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन द रोमन लेटर इन द पैरेंथेसिस. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों. तो ये कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर हुआ. किस तरीके से आप +2 निकाले, यहाँ पर आप सोच रहे हो कि +2 कैसे निकाला. सी दिस ट्राइमिथाइल फॉस्फिन इज न्यूट्रल. ये न्यूट्रल होता है. क्लोरीन में -2, तो -1 सॉरी, तो 2 × -1 -2, तो उसको कैंसिल करने के लिए निकेल लगेगा, निकेल में +2 आ जाएगा. बात समझ में आई. तो जो चार्जेस है दैट फॉर दैट यू शुड नो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिफरेंट लिगेंड्स का भी पता होना चाहिए, आपको सब्सटेंसेस का भी पता होना चाहिए, और किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो. इसलिए थोड़ा टेंशन लेने की बात नहीं है. धीरे धीरे ऑटोमेटिकली व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको एक एक करके इसके आंसर समझ में आने लगेंगे. नॉमेनक्लेचर पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड्स पर भी, कॉम्पिटिटिव पर भी. सो आपको इस पर बहुत सीरियसली पढ़ाई करनी, तब आप आगे की चीज़ें समझ सकते हो. इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट, आई विल से लास्ट तो नहीं, बट नॉमेनक्लेचर के रूल्स के हिसाब से, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन, अगर ये जो कॉम्प्लेक्स है, अगर ये कैटायन है, द मेटल एटम नेम इज सेम एज एज एलिमेंट. तो जो मेटल, जैसे यहाँ पे निकेल को मैंने निकेल रखा है, तो निकेल को निकेल ही रखेंगे. लेकिन इफ दिस कॉम्प्लेक्स इज एनायन, रिमेंबर कैटायन की अब कुछ नहीं करना है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, मतलब कैटायन मतलब पहले नंबर पे आता है, अगर कैटायन मतलब जो सामने लिखा होता है. बट अगर वो एनायन बन गया, एनायन, तो यू नो एंडिंग को ऐसे 8 सल्फेट, फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, सल्फेट, ऐसे यूज़ करते हैं. तो मेटल की जो एंडिंग रहेगी, मेटल एंड्स विद द 8 फॉर्म. जैसे निकेल रहता तो निकेलेट आ जाता, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट आ जाता. मतलब विल डिस्कस कि कैसे उसका नाम चेंज होता है. लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो मेटल का नाम नहीं चेंज होगा. रिमेंबर, मेटल का नाम कब चेंज होगा, जब मेटल और जब कॉम्प्लेक्स एनायन होगा. इतनी बात समझ में. तो जब मेटल में 8 दिख रहा है तो आप उल्टा भी कर सकते हो. अब देखो, नॉमेनक्लेचर सिर्फ नॉमेनक्लेचर के लिए काम नहीं आता. जब आप नॉमेनक्लेचर के रूल समझते हो, तो आपको अगर क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला दिया है तो उसका आपको नॉमेनक्लेचर बनाना आना चाहिए. और आपको अगर व्हाट यू कैन से नेम दिया है, तो नेम से आपको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला भी बनाना आना चाहिए. ये दोनों वाइस वर्सा चलता है. तो यहाँ पर अभी हमने रूल्स देखे. इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, हाउ टू राइट द एग्जांपल्स. कुछ पहले हम कुछ मेटल्स के एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको 8 कैसे यूज़ करना है, वो पहले मैं बताता हूँ. उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो आपको ये टॉपिक पूरा परफेक्ट हो जाएगा. तो फर्स्ट, बिफोर गोइंग टू दैट, राइट दिस वन, देन विल टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स फॉर द टॉपिक. ठीक है.
ओके स्टूडेंट्स, सो विल टॉक अबाउट द हाउ टू नेम द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रूल्स। देखिए हमने लास्ट रूल मैंने आपसे कहा था कि इफ द कॉम्प्लेक्स इज इन द कैटायन फॉर्म मेटल का कुछ नाम चेंज नहीं होता, बट अगर इट इज इन द एनायन फॉर्म मेटल को में मतलब मेटल के एंड में एक प्रीफिक्स सफिक्स ऐड हो जाता है, दैट इज 8 नाम से कुछ ऐड हो जाता है। तो विल सी सम एग्जांपल्स, टेंशन लेने वाली बात नहीं, सिर्फ विल सी एग्जांपल्स की मेटल का जो नाम है हमें क्या रखना है, जब वो कैटायन है तब क्या रखेंगे, एनायन है तब क्या रखेंगे। लेट दिस आर द नेम्स ऑफ मेटल, कुछ मेटल्स के नाम लिखे हैं मैंने, एंड उनका कैटायन में क्या नाम होगा, एनायन में क्या नाम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल Cr, दैट इज क्रोमियम, है ना, नॉर्मल एलिमेंट का नाम भी क्रोमियम है। इफ इट इज इन द कैटायन फॉर्म इट इज क्रोमियम, लेकिन अगर वो एनायन फॉर्म में चला गया तो हियर ATE सफिक्स इज एडेड, दैट इज क्रोमेट, क्रोमेट बन जाएगा। प्लैटिनम, प्लैटिनम का प्लैटिनेट बन गया, देखो बच्चों प्लैटिनम प्लैटिनेट, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। कोबाल्ट, कोबाल्ट का कोबाल्टेट, कोई डिफिकल्टी इसमें, कोबाल्ट का हो जाएगा कोबाल्टेट। निकेल, निकेल का निकलेट, अब निकलेट हो गए। जिंक, जिंकेट। पैलेडियम, पैलेडेट, डीएमेट नहीं करना, पहले डीएमेट नहीं है वो, पैलेडेट, ईएम की जगह पे हमने 8 दैट इज बिकॉज ऑफ सम इंग्लिश रूल्स की वजह से, बट जिंक का जिंकेट, पैलेडियम का पैलेडेट, ज़्यादा फर्क नहीं है। टाइटेनियम, टाइटेनेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई डिफिकल्टी इसमें, ये तो बड़ा ही आसान, जस्ट ये आपको जस्ट याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, बेसिक आपको रूल्स पता होने चाहिए। ये तो आपको मतलब डायरेक्टली एलिमेंट का नाम पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जिसमें मतलब सी सिंबल्स आर गिवन इन देयर एक्चुअल नेम, कुछ कुछ सिंबल्स सिल्वर जैसे, विल सी सम एग्जांपल, जैसे यहाँ वैनेडियम, वैनेडियम का तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैनेडियम वैनेडेट हो गया, यहाँ पर वैनेडेट हो गया, वैनेडियम का वैनेडेट। मोलिब्डिनम, मोलिब्डेट, डेट पे नहीं जाना है, मोलिब्डेट बोला है, इट्स नेम ऑफ मेटल व्हेन इट इज इन द आयन फॉर्म, एन आयन फॉर्म में रहेगा तब ATE लगाएंगे, कैटायनिक फॉर्म में है तो जो उसका एलिमेंट का नाम है वही रखना है, कोई चेंज नहीं करना है बच्चों। ये बात तो आपको समझ में आ चुकी है, ये तो पहले ही बताया। अब देखो यहाँ से ये जो एग्जाम्पल्स है, दिस एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, ये आप याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एनायन में नाम चेंज हो रहा है, अब अकॉर्डिंग टू रियल नेम ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि अपने मन से लिख रहे हैं। PB इट इज लेड, एक्चुअली इट इज लेड, बट व्हेन इट्स एक्चुअल नेम रिलेटेड विद प्लम्बेट, प्लम्बेट दिया है वहाँ पर। AG इज सिल्वर बट इट इज अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। ATE जब लगाना था तो हमने एक्चुअल नेम यूज़ किया है, प्लम्बेट, अर्जेंटेट। यहाँ पर AU इज गोल्ड, गोल्ड के लिए गोल्डेट नहीं आएगा, ऑरेट, इट इज ऑरेट, ये रिमेंबर। SN टीनेट नहीं आएगा, स्टैनेट आएगा। देन आयरन के लिए, आयरन इज नॉर्मल जब कैटायन फॉर्म में तो आयरन, बट इट इज व्हेन इट इज इन एनायनिक फॉर्म वी हैव टू मेंशन इट फेरेट। और जब भी हम नाम लिखते हैं उसके साथ में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट याद से लिखना है, भूलना नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना मतलब रोमन लेटर में, वो तो मैंने बताया रूल्स में। तो यहाँ पर हमारे नॉमेनक्लेचर के रूल्स लगभग सब कंप्लीट हो गया, जो नॉमेनक्लेचर के बारे में आपको बताना था ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब हम आपके साथ कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करते हैं, विल टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल्स एंड विल नेम देम कॉम्प्लेक्सेस को। अब नाम लिख देते हैं हम लोग कि किस तरीके से उनका नाम आता है, तभी तो आप एग्जाम में उनका नाम लिख पाएंगे। तो चलो पहले इसको नोट कर लो जल्दी से, एंड देन फिर हम कॉम्प्लेक्सेस के नाम की प्रैक्टिस करते हैं। Okay students, so we had talked about the rules for formula, rules for nomenclature and metals के क्या नाम होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में how to name with the formula. If you know the formula, आप नाम कैसे लिखेंगे। अब मैंने नाम और फॉर्मूले दोनों लिख के रखे हैं for your simplicity. Just check how to name. पहला देखो, पहला कंपाउंड क्या लिखा है, K3FeCN6, ठीक है, K3C। व्हाट वाज द रूल फॉर फार्मूला, फर्स्ट वन हम कैटायन लिखते हैं, मतलब K3 जो है यहाँ पर वो कैटायन रहने वाला है, तो नॉमेनक्लेचर में भी पहला कैटायन आता है। अगेन याद रखो कि कैटायन और एनायन के बीच में आपको स्पेस देना है, बाकी जो भी कैटायन है उसमें स्पेस नहीं रहेगा, जो भी एनायन है उसमें स्पेस नहीं रहेगा, कोई भी स्पेस आपको कॉम्प्लेक्स में स्पेस नहीं देना होता। जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब एक साथ लिखने होते हैं, वहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं देना होता, रिमेंबर, ठीक है। अब पोटेशियम कैटायन है तो पोटेशियम इज पोटेशियम एज इट इज, ठीक है। रिमेंबर पोटेशियम में अगेन यहाँ पर 3 पोटेशियम है तो ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना है। कैटायन एनायन में कितने कैटायन है कितने एनायंस, यू डोंट हैव टू मेंशन दैट वन, रिमेंबर वो मेंशन नहीं करना होता। बट कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने लिगेंड्स है, कितने मेटल सेंट्रल एटम है, वो आपको मेंशन करना होगा। सो फर्स्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली मोनोन्यूक्लियर, जिसमें सिर्फ एक ही सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम आयरन है। सो पोटेशियम हो गया कैटायन,
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स की। तो कॉम्प्लेक्स में व्हाट वाज द फर्स्ट रूल, कॉम्प्लेक्स के लिए रूल क्या था, फर्स्ट राइट द लिगेंड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर एक ही लिगेंड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो हेक्सा, कितने लिगेंड्स हैं यहाँ पर, 6 है, 6। सो 6 तो नहीं बोलते हम, हेक्सा साइनो, एक्चुअली इट इज साइनाइडो। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में शायद साइनाइडो बताया था। इट इज आल्सो नेम्ड एज साइनो भी बोला जाता है, आइसो साइनो भी बोला जाता है। तो हियर इट इज हेक्सा साइनो बोला गया है, तो इट इज ओके, हेक्सा साइनो। तो पोटेशियम इज, दिस वन इज कैटायन, तो हमारा कैटायन हो गया। ये पूरा का पूरा टर्म हमारा एनायन है, एक्चुअली इट इज एनायन। दिस वन इज लिगेंड, हेक्सा साइनो, इट इज लिगेंड एंड दिस इज आवर मेटल। एंड रिमेंबर मैंने क्या बताया था कि अगर कॉम्प्लेक्स एनायन में आएगा तब मेटल को ATE सफिक्स लग जाता है। तो यहाँ पर भी आयरन को फेरेट लिखा गया है। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बच्चों कि दिस साइनो ये साइनो ग्रुप का चार्ज कितना है बच्चों, एक साइनो का होता है -1, कितने 6, दैट इज इक्वल टू -1। पोटेशियम का कितना है, इट इज +3, तो +3 बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आएगा -6, तो -6 तो नहीं चाहिए, यहाँ पे -3 ही चाहिए। ये -6 को मुझे -3 बनाने के लिए यहाँ पर आयरन का +3 लेना पड़ेगा। आयरन +3 रहेगा तब -3 + 6 सॉरी -3 -6 मिलकर +3 एंड -6 मिलकर -3 बना देंगे। तो +3 एंड -3 विल बी बैलेंस, इसलिए हमने आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 लिया है। डू यू अंडरस्टूड? ऑक्सीडेशन स्टेट में कंफ्यूजन होगा तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट का चैप्टर रिवाइज कर लो बच्चों जल्दी से, तभी आपको ये पॉइंट इजीली समझ में आएगा, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको लिगेंड का आयन पता होना, लिगेंड का चार्ज पता होना चाहिए। यहाँ पे माइनस होता है साइनों में, तो माइनस कितने 6 है, तो -6 हो गया यहाँ पर। और हमें इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना चाहिए, -3, क्योंकि उससे बैलेंस करने के लिए हमारे पास पोटेशियम है, जितना कैटायन होगा उतना ही एनायन होगा। कैटायन इज +3, तो एनायन कितना होना चाहिए, -3। तो -3 लाने के लिए मुझे आयरन के ऊपर +3 चार्ज रखना पड़ेगा, +3 -6, इट इज अ -3, दैट इज आवर पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो नाम भी आना चाहिए, सेंट्रल एटम का व्हाट यू कैन से ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना आना चाहिए, और लिगेंड्स के आपको चार्जेस भी पता होंगे, तब जाकर आपको ये नोमेनक्लेचर सिस्टमैटिक तरीके से समझ में आएगा बच्चों। धीरे धीरे पढ़ना है, इस चैप्टर को सिंपल तरीके से करेंगे, बिकॉज ये चैप्टर भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको बहुत इजीली मार्क्स मिलेंगे। जितना पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, यू विल अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, और इजीली आप इसको क्रैक कर सकते हो। इस चैप्टर को तो मतलब इजी में आप 4 मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करो। नाउ नेक्स्ट वन, CrH2O4 Cl2 अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो आगे कैटायन में, तो अब मेटल का नाम चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कैटायन का नाम, तो कॉम्प्लेक्स का नाम पहले लिगेंड से स्टार्ट होता है। अब दो लिगेंड है, क्लोरो भी है, एक्वा भी है, क्लोरिडो एक्वा, तो पहले ए से आता है, तो एक्वा, टेट्रा 4 टेट्रा एक्वा, सो हियर टेट्रा एक्वा, दिस इज वन लिगेंड। डाइक्लोरिडो, दिस इज डाइक्लोरिडो। सी इनके बीच में मैंने कोई भी स्पेस नहीं रखा है, आपको भी स्पेस नहीं रखना है। और सेंट्रल मेटल इज क्रोमियम 2 कैसे है वो देखते हैं हम लोग। एंड इसके बाद जब हमारा ये पूरा का पूरा कैटायन ख़त्म हो गया, कैटायन ख़त्म होने के बाद हमने स्पेस रखी है थोड़ी सी, एंड देन हमने एनायन लिखा है, रिमेंबर इन दिस वे, कैटायन एंड एनायन, इनके बीच में स्पेस है। लेकिन कैटायन हो या एनायन अगर कॉम्प्लेक्स है उनके बीच में कोई स्पेस नहीं आता। अब क्रोमियम पे 2 चार्ज कैसे आया, देखो बच्चों, क्लोराइड पर -1 होता है, यहाँ पर -1 है तो मुझे यहाँ पे +1 चाहिए, इज इट ओके, +1 चाहिए मुझे टोटल। लेकिन क्लोरीन, यहाँ पर जो क्लोरीन है इसमें -2 आ गया, 2 क्लोरीन है, तो ये 2 माइनस है, 2 माइनस की जगह मुझे यहाँ पे चाहिए +1, तो यहाँ मैं क्रोमियम का लूँगा +3 में से -2 हो जाएगा, +1 बचेगा, दैट्स वाई, सॉरी यहाँ पर मुझे या +3, हियर आई वांट 1 क्लोरीन, हियर इट इज 2 क्लोरीन, सो आई वांट हियर यहाँ पर क्रोमियम का जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर क्रोमियम विल बिकम 2, 3 में से 2 चला गया, 1 बचेगा, तो यहाँ पर मुझे +3 चाहिए। ओके, कोई डिफिकल्टी, यहाँ पर क्रोमियम का मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 चाहिए, क्लियर है, कोई डिफिकल्टी है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, कोई परेशानी? ओके, नेक्स्ट वन विल टॉक अबाउट दिस वन, CrNH3 थ्राइस, H2O थ्राइस, Cl3, फिर से ये वाला कॉम्प्लेक्स, मतलब ये वाला मतलब कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायन में आ गया। तो कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स को पहले लिखेंगे, अगेन वाटर है तो यहाँ पर ट्राई एक्वा, सी ट्रैक एक्वा भी है और अमाइन भी है, तो एक्वा पहले आएगा कि अमाइन आएगा, सी दोनों में ए है,
दोनों में A है तो A सेम हो गया, तो उसके नेक्स्ट वाला चेक करो, यहाँ पर M है और यहाँ पर Q है, तो पहले तो M आता है, दैट्स वाई ट्राइअमाइन इज रिटन फर्स्ट। क्यों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ट्राइअमाइन पहला आएगा, देन ट्राई एक्वा एंड क्रोमियम एंड क्लोराइड। अब वापस चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करने के लिए देखो हमारे पास जो एनायन है वो -3 बना रहा है, तो हमें कैटायन भी +3 बनाना पड़ेगा, बट यहाँ पर ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, तो +3 तो डायरेक्ट क्रोमियम के ऊपर ही +3 हम लगा देते हैं और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम 3 लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर आप इस पर परफेक्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिस करो, यू विल बिकम सक्सेसफुल इन दिस पार्ट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कुछ भी करना नहीं है आपको, सिर्फ कॉम्प्लेक्स कैसे लिखते हैं एंड स्टेप्स रूल्स पता होने चाहिए। अगेन यहाँ पर कैटायन नॉर्मल, तो मेटल का नाम चेंज नहीं होगा, पेंटाअमाइन क्लोरिडो प्लैटिनम 4 ब्रोमाइड। क्लियर है? कोई डिफिकल्टी इसमें? यू कैन फाइंड आउट दिस वन, इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी यू कैन कमेंट हियर। अब ये देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स लिखा है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, इट इज नथिंग बट द EN, इथाइलिन डायमाइन। दिस इज नथिंग बट EN, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इथाइलिन डायमाइन। सो इथाइलिन डायमाइन इज अ बिग कॉम्प्लेक्स, तो इसमें 2 है, तो हियर वी यूज बिस, यहाँ पर बिस यूज किया है। डाइक्लोरिडो अल्फाबेटिकली C पहले, D इज पहले आ गया डाइक्लोरिडो, देन बिस, इथाइलिन डायमाइन एंड प्लैटिनम क्लोराइड। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करेंगे। ये तो बहुत सिंपल है, ये वाला पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो। सी देखो यहाँ पर साइनाइडो यूज़ किया है, यहाँ पर साइनो यूज़ किया था हमने पहले वाले में, तो साइनो और साइनाइडो इज लिटिल बिट सिमिलर। अगर NC होता, और अब यहाँ पर कुछ बच्चों को क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे साइनाइडो कब लिखेंगे और आइसोसाइनाइडो कब लिखेंगे, तो यहाँ पर C पहला लिखा है बच्चों, तो C पहला लिखा है मतलब बॉन्डिंग C की है। अगर NC लिखा होता तो हियर यू हैव टू यूज आइसोसाइनाइडो, ये बात ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आइसोसाइनाइडो फेरेट F। अब ये जो कॉम्प्लेक्स था वो एनाइन में चला गया, इसलिए मेटल का नाम चेंज हो गया, ATE हमने ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर हमने पूरा नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया। यू ट्राई टू सॉल्व लिटिल क्वेश्चंस अबाउट दिस टॉपिक। इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करो। NCERT में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए उन एग्जाम्पल्स का नाम लिखने की कोशिश करो, इंडेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज, जितने भी आपके बुक में जितने नाम दिए हैं, जितने कॉम्प्लेक्सेस दिए होंगे टेक्स्ट बुक, मतलब चैप्टर तो छोड़ दो, चैप्टर छोड़ के भी अगर कहीं पर कुछ कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा होता है, कोई स्ट्रक्चर कोई नाम दिया होता है, कोई फॉर्मूला दिया होता है, उन सभी का नाम, स्ट्रक्चर, फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो बच्चों। वो सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाम लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बट जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड सबके साथ शेयर करेंगे, ताकि मुझे और एनर्जी मिले, ताकि मैं ऐसे और वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।